हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब। आज की तारीख है 14 जनवरी 2024। आज के मैराथन क्लास जो कि करंट अफेयर से संबंधित है, आप सभी का इसमें बहुत बहुत स्वागत है। तो आप सभी से बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। लास्ट में 10 क्वेश्चन हमने इंडेक्स से संबंधित रखा है, जैसे कि भारत की रैंक इस इंडेक्स में कितनी है, इस प्रकार से, और उसकी संपूर्ण व्याख्या भी आप सभी को देने की कोशिश करी है। तो बस आप सभी को वीडियो को पूरा देखना है। लास्ट में एक लाइक, एक शेयर, एक कमेंट जरूर करना है। तो यह करंट अफेयर कुमार गौरव सर के करंट अफेयर से लिया गया है। हम आज जो है 60+ क्वेश्चन करने वाले हैं पूरी व्याख्या के साथ। जिसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा व्याख्या देने के लिए तो उसमें मैं व्याख्या दूंगा, और जिसमें व्याख्या की ज़रूरत नहीं होगी तो हम क्वेश्चन को पढ़कर आंसर लगा के आगे बढ़ जाएंगे। तो बस आप सभी को इतना करना है कि बस मेरे साथ लास्ट तक बने रहें। अगर आप सभी को इसका PDF चाहिए तो मैं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के नीचे अपना टेलीग्राम लिंक दे दूंगा। आप वहाँ से इसका PDF डाउनलोड करके पूरी एक्सप्लेनेशन भी लिख रखा है, ताकि आप सभी को PDF मिले तो उसमें एक्सप्लेनेशन भी रहे। ठीक है, इसलिए हमने कोशिश करा है कि आपको अच्छे से पूरी PDF दे दें। ठीक है, तो एक बार क्लास देखना, दूसरी बार PDF पढ़ लेना, आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने पहले करंट अफेयर क्वेश्चन, जो कि दैनिक समसामयिक सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न है हमारा, हाल ही में शेख हसीना 5वीं बार किस देश की प्रधानमंत्री चुनी गई हैं। तो ये 5वीं बार जो है किस देश की प्रधानमंत्री चुनी गई हैं। आपका सही जवाब हो जाएगा बांग्लादेश की। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में छोटे उपग्रहों के विकास के लिए इसरो MRIC में समझौता हुआ है। मृग का संबंध किससे है। तो मृग हो जाता आपका मॉरिशस से। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा तीसरा प्रश्न है, हाल ही में बिम्स्टेक महासचिव पद पर नियुक्त होने वाले पहले भारतीय अधिकारी कौन हैं। तो बिम्स्टेक महासचिव पद पर नियुक्त होने वाले पहले भारतीय हैं इंद्रमणि पांडे। नेक्स्ट देख लेते हैं। हमारा चौथा प्रश्न है, 81वें गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ निदेशक मोशन पिक्चर का पुरस्कार किसे मिला है। तो 81वें गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ निदेशक मोशन पिक्चर का अवार्ड किसे मिला है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा क्रिस्टोफर नोलन को। नेक्स्ट देखते हैं। हमारा पांचवा प्रश्न है, हाल ही में पहली अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद की बैठक कहाँ हुई है। तो पहली अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद की बैठक हुई है कोलकाता में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। छठा प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के आदि केकिर और वांचो लकड़ी के शिल्प को GI टैग मिला है। तो हाल ही में किस राज्य के आदि केकिर और वांगचो लकड़ी के शिल्प को GI टैग मिला है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश के। अब इसके बारे में देख लेते हैं कि 2023 में अब तक अरुणाचल प्रदेश को कितने GI टैग कुल मिल चुके हैं। तो टोटल 6 GI टैग अरुणाचल प्रदेश के उत्पादों को मिला है। तो पहले नंबर पर है आपका चूरपी पनीर, दूसरा है खामती चावल, तीसरा है तांगसा वस्त्र, चौथा है राज्य की अदरक जिसे आदि केकिर कहते हैं, और पांचवा है वांगचो लकड़ी शिल्प, और छठा है हस्तशिल्प हस्त निर्मित कालीन। तो ये अरुणाचल प्रदेश के 6 प्रोडक्ट हैं जिनको GI टैग दिया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। 7वां प्रश्न हमारा है, हाल ही में ONGC ने KG डाउन 1980/2 ब्लॉक की क्लस्टर 2 परियोजना कहाँ प्रारंभ करी है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। KG का मतलब होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे KG लिखा है, KG का मतलब हो जाता है कृष्णा और गोदावरी। ठीक है, कृष्णा नदी ऊपर से नीचे से बहती है और इसके ऊपर से गोदावरी नदी आती है। तो और आपका जो ये वाला भारत का मैप पड़ता है, तो यहाँ पे जो है जो पानी के समुद्र के अंदर का जो क्षेत्र होता है इसे बेसिन कहते हैं। तो इसी रीजन में जो है ONGC खुदाई कर रही है। ठीक है, और यहाँ पे जो है 3 क्लस्टर हैं। क्लस्टर 2 में सबसे पहले खुदाई की जा रही है, बाकी के क्लस्टर 1 और क्लस्टर 2 को अभी मतलब उसमें खुदाई नहीं की जा रही है। ठीक है, तो ये खुदाई कौन सी कंपनी कर रही है। तो ONGC ने कर रही है, और यह क्षेत्र जो है किसके अंतर्गत आता है। तो KG DWN 98/2 ब्लॉक क्लस्टर 2 किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो ये आंध्र प्रदेश के अंतर्गत आता है। देख लेते हैं। 8वां प्रश्न है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय पर्पल उत्सव 2024 कहाँ प्रारंभ हुआ है। तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पर्पल उत्सव 2024 प्रारंभ हुआ है गोवा में। अगर बात करें कि पर्पल शब्द जो है ये दिव्यांग व्यक्ति से संबंधित है, यानी कि यह उत्सव जो है अंतर्राष्ट्रीय पर्पल उत्सव दिव्यांग व्यक्तियों की कहानी का इसमें प्रदर्शन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। हमारा 9वां प्रश्न है, हाल ही में कुंभ मेले के बाद
देश का दूसरा सबसे बड़ा मेला जिसे गंगा सागर मेला कहते हैं, इसका प्रारंभ कहाँ हुआ है? तो देश में सबसे बड़ा मेला होता है कुंभ मेला और उसके बाद दूसरे नंबर पर होता है गंगा सागर मेला। तो गंगा सागर मेला का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है, शुभारंभ कहाँ पर हुआ है? पश्चिम बंगाल में। क्योंकि गंगा सागर द्वीप जो है कहाँ पर है, यह पश्चिम बंगाल के अंतर्गत आता है। अब देख लेते हैं इससे महत्वपूर्ण जानकारी। इसे माघ मेला भी कहते हैं, तो गंगा सागर को जो है माघ मेला भी कहते हैं। इसमें जो है भगवान सूर्य, कपिल मुनि और गंगा मैया की पूजा होती है। नेक्स्ट आपका कुंभ मेला के बारे में देख लेते हैं। कुंभ मेले की शुरुआत किसने करी थी, किस शासक ने? तो हर्षवर्धन ने किया था, जो कि पुष्य भूति वंश का शासक था। इसके बाद अगर बात करें कुंभ मेला जो है कहाँ पर लगता है, कितने स्थानों पे? 4 स्थानों पर लगता है। पहला प्रयागराज, दूसरा हरिद्वार, तीसरा नासिक और चौथा आपका उज्जैन। ठीक है, तो ये 4 स्टेट में 4 जगहों पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। उज्जैन आपका हो जाता है मध्य प्रदेश में, नासिक आपका हो जाता है महाराष्ट्र में, हरिद्वार आपका उत्तराखंड में और प्रयागराज आपका यूपी में। नेक्स्ट देख लेते हैं, हमारा 10वां प्रश्न है, हाल ही में 10वीं शताब्दी का कदम्ब शिलालेख कहाँ खोजा गया है? तो 10वीं शताब्दी का कदम्ब शिलालेख अब जाके मिला है, किस राज्य में मिला है? तो ये गोवा में मिला है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त है? तो हेनले पासपोर्ट का मतलब होता है किस देश का पासपोर्ट कितना मजबूत है। तो भारत का इंडेक्स जो है कितना मजबूत है? 80। ठीक है, तो भारत जो है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 80वें स्थान पे है। इसके माध्यम से जो है भारत 65 कंट्री में जो है बिना वीज़ा उस देश का लिए हुए एंट्री कर सकता है। ठीक है, तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? 80वें स्थान पर है। नेक्स्ट देख लेते हैं, 12वां प्रश्न है, हाल ही में आइंस्टीन प्रोब उपग्रह किसने लॉन्च किया है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा चीन ने। क्यों लॉन्च किया है? क्योंकि ब्रह्मांड की खोज के बारे में जानकारी कलेक्ट करने के लिए आइंस्टीन प्रोब को चीन ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है आपका 13वां प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में फिलिस्तीनियों के नरसंहार का आरोप लगाकर इजराइल के खिलाफ किसने मुकदमा किया है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में फिलिस्तीनियों के नरसंहार का आरोप लगाकर इजराइल के खिलाफ मुकदमा दक्षिण अफ्रीका ने दायर किया है। मुझसे थोड़ी सी गलती हो गई है, मुझे ना ये ऑप्शन जो है ब्लू नहीं करना चाहिए था, तब थोड़ा सा और अच्छा बन जाता ना। नेक्स्ट टाइम याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा भारतीय नौसेना बहुराष्ट्रीय अभ्यास जिसका नाम है मिलन 24 का आयोजन कहाँ हुआ? तो भारतीय नौसेना का बहुराष्ट्रीय अभ्यास मिलन 24 का आयोजन कहाँ हुआ है? विशाखापत्तनम में। विशाखापत्तनम किस स्टेट के अंतर्गत आता है? तो आंध्र प्रदेश के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा, ये 15वां प्रश्न था, ये मतलब 5वां हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, हाल ही में पीएम मोदी ने किस देश के सबसे लंबे समुद्री पुल अटल सेतु, ठीक है, तो देश का सबसे बड़ा समुद्री पुल कौन सा है? अटल सेतु है। इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो महाराष्ट्र में किया गया है। ठीक है, इसकी टोटल लंबाई कितनी है? तो 21.8 किलोमीटर है। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है? 21.8 किलोमीटर है। अगर बात करें जो है ये कहाँ से कहाँ तक जोड़ता है, तो ये आपका हो जाता है, मैंने कल के मैप में भी बताया था, ये आपका मुंबई वाला क्षेत्र हो जाता है। ठीक है, इसके ऊपर आपका हो जाता है कौन सा? गोवा स्टेट। ठीक है, गुजरात। ठीक है, तो ये गुजरात हो जाता है। यहाँ पे जो क्षेत्र पड़ता है ये मुंबई होता है, और यहाँ पे जो क्षेत्र पड़ता है वो नवी मुंबई होता है। तो इन दोनों को जो है जोड़ने के लिए अटल सेतु पुल का निर्माण किया गया है, और इसका उद्घाटन अभी हाल ही में पीएम मोदी जी ने किया है। तो इसकी टोटल लंबाई मैंने बता दी कितना है, तो 21.8 किलोमीटर है, जो कि समुद्र पर बना भारत में सबसे लंबा पुल है। तो ये आप याद रखेंगे कहाँ से कहाँ तक जोड़ता है, तो मुंबई से नवी मुंबई के बीच में। नेक्स्ट देख लेते हैं, 16वां प्रश्न हमारा, हाल ही में 2025 में 19वें एशियाई शीतकालीन खेलों के शुभंकर का क्या नाम रखा गया है? तो हाल ही में 2025 में आयोजन होने वाला 9वें एशियाई शीतकालीन खेलों के शुभंकर का क्या नाम है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा बिन बिन नीनी नीनी। बिन बिन नीनी नीनी क्या है? तो एशियाई बाघों के जो बच्चे होते हैं, ठीक है, जो साइबेरियन बाघों के बच्चे होते हैं, उनका नाम होता है बिन बिन नीनी नीनी। ठीक है, तो यही जो है चीन ने इसका जो है शुभंकर रख दिया है, आप सभी को पता है। और चीन में इसी प्रकार के जो है शुभंकर भी रखते हैं, बिन बिन नीनी नीनी, कांग कांग, चेन चेन, इसी प्रकार से रखते हैं, तो आपको समझ में भी आ जाएगा। तो 19वां एशियाई शीतकालीन खेलों का आयोजन कहाँ पे होगा? तो यह चीन में होगा। और किस क्रम का है? तो आप क्वेश्चन में भी देख सकते हैं, 9वें क्रम का है। और इसका शुभंकर क्या है? तो इसका शुभंकर का बिन बिन नीनी नीनी, ये आप याद रखेंगे।
नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, 17वां प्रश्न है, हाल ही में भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ने अत्याधुनिक सभागार अभिज्ञान का शुभारंभ कहाँ किया है? तो हाल ही में BEL का मतलब होता है भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ने अभी अत्याधुनिक सभागार यानी जेल शुरू करा है, जिसका क्या नाम है? अभिज्ञान। तो अभिज्ञान को कहाँ लॉन्च किया गया है? भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के द्वारा। तो यह जारी किया गया है गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, 18वां प्रश्न हमारा, भारतीय नौसेना में शामिल हुआ पहला स्वदेशी स्टार लाइनर ड्रोन कौन सा है? तो भारतीय नौसेना में शामिल पहला स्वदेशी स्टार लाइनर ड्रोन कौन सा है? तो यह है दृष्टि 10। ठीक है, यह लगातार जो है 36 घंटे तक उड़ान भर सकता है। और यह स्टार लाइनर ड्रोन का मतलब होता है यह किसी भी मौसम में, सर्दी, गर्मी, बरसात, जाड़ा, कुछ भी हो, तो ये हर मौसम में जो है लगातार 36 घंटे उड़ सकता है। तो यह अभी हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल हुआ है और इसका 70% जो है कार्य जो है, मतलब इसमें जो लगे हैं उपकरण, वो भारतीय है। ठीक है, तो इसलिए इसे भारत का पहला स्वदेशी स्टार लाइनर ड्रोन भी कहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं बाकी के जो ऑप्शन है, जैसे आपका हो जाता है उग्रम। उग्रम क्या है? तो उग्रम एक असाल्ट राइफल है, जिसको बनाया है DRDO ने। और नेक्स्ट है आपका प्रबल क्या है? तो प्रबल एक लंबी दूरी की रिवाल्वर है। इसका निर्माण कानपुर में हुआ है और इसकी दूरी कितनी है? तो यह जो है 500 मीटर तक जो है अपने निशाने को भेज सकता है। ठीक है, तो ये मीटर है। तो प्रबल क्या है? लंबी दूरी की रिवाल्वर है, जिसका निर्माण कानपुर में किया गया है। और उग्रम क्या है? यह एक असाल्ट राइफल है, जिसको DRDO ने बनाया है। और आकाश NG क्या है? तो आकाश जो है आपका मिसाइल है। क्या है? ये आपका मिसाइल है। NG का मतलब होता है न्यू जनरेशन। ठीक है, न्यू जनरेशन इसकी फुल फॉर्म होती है। और यह मिसाइल किस उपकरण में लगेगा? तो आप सभी को पता है कि भारत में जो है एयर डिफेंस सिस्टम, जिसका क्या नाम है? समर नाम है। ठीक है, तो इस समर में जो है जो मिसाइल लगेगा उसका क्या नाम है? आकाश है। ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, 19वां प्रश्न हमारा, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2024 कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2024 प्रारंभ हुआ है गुजरात में। ठीक है, अब इसके बारे में एक और क्वेश्चन याद कर लेते हैं। भारत का पहला लाइट हाउस फेस्टिवल कहाँ पर सेलिब्रेट किया गया है? तो भारत का पहला लाइट हाउस फेस्टिवल गोवा में हुआ। मैंने इसको कैसे याद कराया है कि गोवा में अगर कोई जाते हैं या फिर मन में अगर गोवा की बात आती है तो कुछ लाइट वगैरह और डांसिंग वगैरह की बात आ जाती है मन में, तो इसी प्रकार से याद कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को। ठीक है, और किसकी याद में? तो स्वामी आपके थोड़ा सा जल्दी बताने में भूल जाते हैं नाम। स्वामी विवेकानंद जी के बर्थडे के दिन जो है 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और राष्ट्रीय युवा महोत्सव जो है 12 जनवरी को मनाया जाता है। और अब की बार 2024 में कहाँ मनाया गया है? तो यह मनाया गया है नासिक, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट देख लेते हैं, 21वां प्रश्न हमारा, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश में आयोजित सी ड्रैगन 24 में भागीदारी करी है? तो भारतीय नौसेना ने किस देश में आयोजित सी ड्रैगन 24 अभ्यास में भागीदारी करी है? तो इसमें जो है सी ड्रैगन अभ्यास कहाँ पे हो रहा है? तो USA में। यहीं पर जो है भारतीय नौसेना ने भाग लिया है। अब देख लेते हैं, इसमें जो है 4 देश शामिल होते हैं। ठीक है, तो सी ड्रैगन में जो है कितने देश भाग लेते हैं? तो 4 देश भाग लेते हैं। कौन कौन से? USA, जापान, इंडिया और आपका ऑस्ट्रेलिया। यही चारों देश जो है, एक और अभ्यास होता है जिसका नाम होता है मालाबार। ठीक है, तो मालाबार में भी जो है यही चारों देश अभ्यास में भाग लेते हैं। और सी ड्रैगन, दोनों अभ्यास में याद रखना यही सेम कंट्री होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा, हाल ही में राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस 2024 कब मनाया गया? तो राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाया जाता है 11 जनवरी को। अगर बात करें मानव तस्करी के लिए जो है कौन सा आर्टिकल है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा आर्टिकल 23। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, मानव तस्करी को मतलब बेचने के लिए या फिर कुछ करने के लिए या फिर किसी को अंगों को बेचने के लिए, इस प्रकार की रोक को निषेध करने के लिए आर्टिकल 23 का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, 23 हमारा है, सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर की रिपोर्ट के अनुसार 2023 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर, तो भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर की रिपोर्ट के अनुसार 2023 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो बर्निहाट।
ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। अगर पूछे क्वेश्चन करें कि बनीहाट किस राज्य में है, तो ये आपका है मेघालय में। ठीक है, कहाँ है? मेघालय में, ये आप याद रखेंगे। इसके बाद आपका बेगूसराय दूसरे नंबर पर है, तीसरे नंबर पर आपका ग्रेटर नोएडा है। तो बेगूसराय आपका बिहार में है और ग्रेटर नोएडा यूपी में है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। तो भारत का सबसे प्रदूषित शहर 2023 में किस रिपोर्ट के अनुसार, जो सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर की रिपोर्ट के अनुसार सबसे प्रदूषित शहर है बनीहाट, जो कि मेघालय में है। दूसरे नंबर पर बेगूसराय, तीसरे पर ग्रेटर नोएडा। 24वां प्रश्न देख लेते हैं। स्काई टैक्स के अनुसार 2023 का विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा कौन सा है? तो स्काई टैक्स के अनुसार पूछ रहा है कि विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ, यानी कि वहाँ पे जो भी यात्री जाते हैं उनको जो है अच्छी तरह से उनकी सेवा की जाती है। तो इस प्रकार से जो है सबसे सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा कौन सा है विश्व में? तो चांगी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। और यह कहाँ पर है? यह सिंगापुर में है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। हमाद आपका कहाँ हो जाता है? ये आपका कतर में है। हनेडा आपका कहाँ पे हो जाता है? तो हनेडा आपका हो जाता है जापान में। और कैंपगोड़ा जो है यह विश्व का सबसे खूबसूरत हवाई अड्डा है, जो कि अपने भारत बेंगलुरु में है। यहाँ पे मैंने लिख रखा है विश्व का सबसे खूबसूरत हवाई अड्डा कौन सा है? कैंपगोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। और यह कहाँ पर है? बेंगलुरु कर्नाटक में। नेक्स्ट देख लेते हैं 25वां प्रश्न हमारा। हाल ही में रामलला दर्शन योजना किसने प्रारंभ करी है? तो रामलला दर्शन योजना प्रारंभ किया गया है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, भूटान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो भूटान के नए प्रधानमंत्री बने हैं सेरिंग टोबके। तो याद रखेंगे, भूटान के नए प्रधानमंत्री हैं सेरिंग टोबके। नेक्स्ट बाकी के जो ऑप्शन है देख लेते हैं। जैसे आपका हो जाता है पुष्प कमल दहाल, ये किस देश के पीएम है? तो नेपाल के पीएम है। शेख हसीना, आप सभी को मैंने बताया, ये 5वीं बार जो है बांग्लादेश की पीएम बनी है। और रनील विक्रमसिंघे, ये श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, हाल ही में डीआरडीओ द्वारा लॉन्च उग्रम, अभी मैंने ऊपर ही बताया था, तो उग्रम का संबंध किससे है? तो उग्रम क्या है? तो एक जो है असॉल्ट राइफल है। इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो डीआरडीओ के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, हाल ही में पीएम मोदी ने KLISOFC परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया है? इसका मतलब होता है कि इंटरनेट को उस द्वीप पर पहुँचाने के लिए परियोजना शुरू की गई है, जिसका क्या नाम है? KLISOFC। आप सभी को पता है कि मालदीव और भारत के बीच जो है कुछ तकरार इस टाइम बनी हुई है। तो इस वजह से जो है भारत के प्रधानमंत्री अपने द्वीपों को विकसित कर रहे हैं, ताकि जो है मालदीव में लोग पर्यटन के रूप में न जाएं, वहाँ न जाके कहाँ पर जाएं? लक्षद्वीप में। तो लक्षद्वीप में जो है पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे जो है इंटरनेट की सुविधा को सबसे पहले बेहतर करना। तो इसी के लिए मोदी जी ने क्या शुरू किया है? KLISOFC परियोजना। नेक्स्ट देख लेते हैं, हाल ही में चर्चा में रहे अटपाडी कंजर्वेशन रिजर्व का संबंध किससे है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा महाराष्ट्र से। अटपाडी कंजर्वेशन रिजर्व के अंतर्गत देख लेते हैं, तो इसमें जो है जंगली कुत्तों को संरक्षण किया जाएगा, भेड़ियों को भी, शिकारी, लोमड़ी जो है, सियार और लोमड़ी, इन 4 जानवरों को जो है इस रिजर्व में जो है कंजर्वेशन किया जाएगा, यानी संरक्षण प्रदान किया जाएगा। इन 4 जो है जंगली जानवरों को क्या कहते हैं? कैनिडी ग्रुप भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कैनिड ग्रुप कहते हैं। और इनको संरक्षण जो है किस एक्ट के तहत दिया जाएगा? तो इनको संरक्षण दिया जाएगा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन 1972 के माध्यम से। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, हमारा 30वां प्रश्न है, हाल ही में देश के शीर्ष स्वच्छ प्रदेश का सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 किसे मिला है? तो देश के सबसे शीर्ष स्वच्छ प्रदेश का सर्वेक्षण पुरस्कार किसे मिला है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा महाराष्ट्र को। अब देख लेते हैं राज्य श्रेणी में किसे पुरस्कार दिया गया है? तो राज्य श्रेणी में सबसे स्वच्छ राज्य है आपका महाराष्ट्र। दूसरे नंबर पर आपका हो जाता है मध्य प्रदेश। और शहर में अगर देखें तो सबसे स्वच्छ शहर, 1 लाख से ज़्यादा जनसंख्या वाले की बात की जा रही है, तो सबसे ज़्यादा स्वच्छ शहर है आपका इंदौर। दूसरे नंबर पर सूरत और तीसरे नंबर पर नवी मुंबई। अगर शहर की बात करें, लेकिन 1 लाख कम जनसंख्या वाले शहरों की, तो पहले नंबर पर है आपका सासवाद, यानी कि जो महाराष्ट्र में है। पाटल आपका छत्तीसगढ़ में है और लोनीवाला भी महाराष्ट्र में है। तो ये आप याद रखेंगे। इसके बाद गंगा किनारे के टॉप शहर जो है स्वच्छता वाले कौन कौन से शहर हैं? तो पहले नंबर पर वाराणसी है और इसके बाद दूसरे नंबर पर प्रयागराज। नेक्स्ट देख लेते हैं, प्रश्न है, हाल ही में गैब्रियल अटल किस देश के सबसे युवा और पहले समलैंगिक पीएम बने हैं? तो गैब्रियल अटल किस देश के सबसे युवा और सबसे युवा और समलैंगिक पीएम बने हैं? तो आपका सही जवाब हो जाएगा फ्रांस के। गैब्रियल अटल की उम्र की बात करें तो ये 34 ईयर के हैं और ये एक ऐसे पीएम है तो समलैंगिक पीएम है। ठीक है, यानी कि इनको मेल से प्यार हो जाए या फीमेल से प्यार हो तो उन्हें समलैंगिक बोलते हैं।
अगर बात करें फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है, तो फ्रांस के राष्ट्रपति है इमैनुअल मैक्रोन, जो कि भारत के 26 जनवरी के जो गणतंत्र दिवस अब की बार 2024 में सेलिब्रेट होगा उसके ये गेस्ट भी बने हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा 32वां प्रश्न है, वर्ष 2024 में यूनेस्को के 46वें सत्र की अध्यक्षता कौन करेगा। तो यूनेस्को के 46वें सत्र की अध्यक्षता कौन करेगा, तो यह भारत करेगा। और 46वें सत्र की मतलब आयोजन किस देश में किया जाएगा, तो वो भी भारत में ही किया जाएगा, यानी होस्ट भारत करेगा। और इसके बाद जो है अध्यक्षता भी कौन करेगा, वो भी भारत करेगा। नेक्स्ट है आपका, यूनेस्को में शामिल भारत की नवीनतम हेरिटेज कौन सी है। तो देख लेते हैं 41वें नंबर पर जो है भारत की जो है यूनेस्को में शामिल हेरिटेज कौन सी है, तो शांति निकेतन है। यह कहाँ पर है, तो यह कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। और जो भारत की नवीनतम हेरिटेज है यानी कि 42वें नंबर की, वह है हलेश्वर मंदिर, यह कहाँ है, कर्नाटक में। इसके बाद है आपका 33वां प्रश्न, हाल ही में सतत ऊर्जा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन फ्यूल अलायंस इंडिया किसने लॉन्च किया है। तो सतत ऊर्जा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन फ्यूल्स अलायंस इंडिया को लॉन्च किसने किया है, तो यह डेनमार्क ने किया है। नेक्स्ट देख लेते हैं 34वां प्रश्न हमारा, आईआईटी मद्रास किस पड़ोसी देश में अपना नया परिसर यानी ऑफशोर कैंपस स्थापित करेगा। तो आईआईटी मद्रास जो है किस पड़ोसी देश में अपना नया परिसर स्थापित करेगा, तो आपका सही जवाब हो जाएगा श्रीलंका में। अब थोड़ी सी जानकारी देख लेते हैं। तो आईआईटी मद्रास जो है अपना पहला ऑफशोर कैंपस किस देश में खोला था, तो तंजानिया के जंजीबार द्वीप पर। और इसकी जो है पहली बार है, मतलब इसकी पहली हेड कौन बनाई गई हैं, तो इसकी पहली हेड बनाई गई हैं प्रीति अगलायन जी। इसके बाद नेक्स्ट मद्रास ने कहाँ पे खोला है, श्रीलंका में। और इसके बाद दिल्ली भी खोला है। तो आईआईटी दिल्ली ने कहाँ पे खोला अपना ऑफशोर कैंपस, तो खोला है अबू धाबी यूएई में, ठीक है। 35वां प्रश्न है, हाल ही में विश्व हिंदी दिवस 2024 कब मनाया गया है। तो विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को। इसकी थीम क्या रखी गई है, तो अब की बार रखी गई है थीम पारंपरिक ज्ञान और एआई को जोड़ना, ये इसकी थीम है। विश्व हिंदी दिवस की थीम क्या है, ये आप याद रखेंगे। और कब सेलिब्रेट किया जाता है, ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा 36वां प्रश्न है, 37वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो 37वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन कहाँ होगा, तो यह महाराष्ट्र में होगा। मैंने पहले ही बता दिया था, अगर आप सभी को याद है तो। अब देख लेते हैं इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो 27वें क्रम का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा, नासिक महाराष्ट्र में। इसका शुभंकर क्या है, तो इसका शुभंकर है भारतीय विशाल गिलहरी, जिसे सेकरू भी कहते हैं, ये आप याद रखेंगे। तो राष्ट्रीय युवा महोत्सव कब मनाया जाएगा, तो मनाया जाता है यह 12 जनवरी को। और अब की बार कहाँ आयोजन किया जाएगा, तो महाराष्ट्र में किया जाएगा। और किस क्रम का है, तो यह है 27वें क्रम का। तो इसका शुभंकर है भारतीय विशाल गिलहरी, जिसे सेकरू भी कहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, हाल ही में देश की पहली 100% इलेक्ट्रॉनिक बाइक टैक्सी सेवा वायु को किसने शुरू किया है। तो हाल ही में देश की 100% इलेक्ट्रॉनिक बाइक टैक्सी सेवा वायु किसने शुरू किया है, तो असम ने शुरू किया है, ठीक है। क्यों शुरू किया गया, क्योंकि आप सभी को पता है कि भारत ने जो है 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट है आपका, यूनाइटेड कप 2024 की विजेता टीम कौन सी है। तो विजेता टीम कौन सी है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा जर्मनी। और उप विजेता टीम है पोलैंड। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले के हनुमानगढ़ी लड्डू को जीआई टैग मिला है। तो आप सभी को पता है अयोध्या के हनुमानगढ़ी लड्डू को जीआई टैग मिला है। अगर बात करें कि जीआई टैग के अधिनियम कब आया था, तो इसका एक्ट है 1999 का, ठीक है। और पहली बार 2004 में दिया जाता है किस चीज़ को, तो दिया जाता है दार्जिलिंग की चाय को पश्चिम बंगाल के। नेक्स्ट आपका, हाल ही में निजी क्षेत्र का चंद्र मिशन जिसका नाम है पेरेग्रेन फर्स्ट किसने लॉन्च किया है। तो प्राइवेट चंद्र मिशन पेरेग्रेन फर्स्ट किसने लॉन्च किया है, किस देश में लॉन्च किया गया है, तो यूएसए में लॉन्च किया गया है। यह एक प्राइवेट कंपनी है जो कि चंद्र मिशन के अध्ययन के लिए अपना एक मिशन भेजी है जिसका नाम है पेरेग्रेन। यह किस देश की मिशन है, तो यह यूएसए का मिशन है। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में AI ओडिशा किसने लॉन्च किया है। तो AI ओडिशा लॉन्च किया गया है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। नेक्स्ट देख लेते हैं, हाल ही में वर्ष 2024 के पहले चक्रवात अलवारो ने कहाँ तबाही मचाई है। तो 2024 का पहला चक्रवात है जिसका नाम है अलवारो, इसने सबसे पहले कहाँ पर तबाही मचाई है, तो यह मेडागास्कर में मचाई है। आप सभी को पता है मेडागास्कर की लोकेशन आप सभी को मैं दिखा देता हूँ। ये आपका हो जाता है इंडिया, यहाँ पे जो है आपका मेडागास्कर है, ठीक है। यानी कि हिंद महासागर में मेडागास्कर द्वीप स्थित है और यहीं पर सबसे पहले 2024 का चक्रवात आया जिसका नाम है अलवारो।
नेक्स्ट देख लेते हैं, प्रश्न है 44, नौवां भारत अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव, नौवां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो हरियाणा में। ठीक है, और किस क्रम का है? तो देख सकते हैं प्रश्न है नौवां, तो नौवां अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का आयोजन हरियाणा में किया गया है। ठीक है, और अगर बात करें कि किस हरियाणा के किस जिले में, तो फरीदाबाद में, और इसकी थीम क्या रखी गई है? तो अमृतकाल में विज्ञान और तकनीकी। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं 45वें नंबर का, CBRI क्रेडाई रिपोर्ट के अनुसार देश का शीर्ष MSME राज्य कौन सा है? तो MSME के मामले में जो है पहला राष्ट्र आपका हो जाता है पहला राज्य हो जाता है महाराष्ट्र, और दूसरे नंबर पर है आपका तमिलनाडु, और तीसरे नंबर पर है उत्तर प्रदेश। इसके बारे में पूरी व्याख्या देख लेते हैं, तब आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं MSME क्या है। तो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज। ठीक है, तो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग के मामले में जो है भारत में MSME का जो है GDP में योगदान कितना है? तो 8% है। तो MSME के माध्यम से जो है देश की GDP में कितना योगदान दिया जा रहा है? तो 8% योगदान दिया जा रहा है भारत की GDP में। अगर बात करें कि सबसे ज़्यादा MSME यानी सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग सबसे ज़्यादा किस राज्य में है? तो सबसे ज़्यादा जो है महाराष्ट्र में है, यानी कि सबसे ज़्यादा योगदान जो है महाराष्ट्र से हो रहा है। कितना प्रतिशत का? तो 17% का। दूसरे नंबर पर तमिलनाडु का है MSME में कितना प्रतिशत? तो 10%, और तीसरे नंबर पर यूपी का है जो कि 9% है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हाल ही में प्रतिवर्ष प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि आप सभी को पता है कि 9 जनवरी 1915 को जो है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कहाँ पर आए थे? भारत में वापस आए थे। इसके बाद है प्रवासी भारतीय सम्मेलन, जो है साल में मतलब हर दूसरे साल इसका आयोजन किया जाता है। हर साल इसका आयोजन नहीं किया जाता, हर दूसरे साल जो है भारतीय प्रवासी सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। तो 2023 में इसका आयोजन अभी हाल ही में कहाँ पर किया गया था? मध्य प्रदेश इंदौर में। ये भी आप याद रखेंगे। प्रश्न हमारा 10वां वाइब्रेट गुजरात ग्लोबल समिट का आयोजन कहाँ किया गया है? तो 10वां वाइब्रेट गुजरात ग्लोबल समिट का आयोजन किया गया है गांधीनगर में। इसके बारे में पूरी व्याख्या देख लेते हैं। तो इसका थीम क्या है? तो गेट वे ऑफ द फ्यूचर, और चीफ गेस्ट इसमें कौन है? तो PM है किस देश के? चेक रिपब्लिक के PM है इसमें चीफ गेस्ट, जिनका नाम है पेट्र फियाला। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, एक बार ये प्रश्न पूरा दिखा दें। अगर आप सभी को स्क्रीनशॉट करना है तो आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, अब चलते हैं आगे, पढ़ लेते हैं। प्रश्न है, हाल ही में SC और ST छात्रों के लिए योग्यश्री पहल किसने लॉन्च किया है? तो SC और ST छात्रों के लिए योग्यश्री पहल शुरू किया गया है पश्चिम बंगाल CM के द्वारा, जो कि ममता बनर्जी हैं। इन्होंने योग्यश्री योजना को शुरू किया है ST और SC छात्रों के लिए। इसमें जो है छात्रों को जो है फ्री कोचिंग सुविधा दिया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, हमारा 49वां प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी पुस्तक का संबंध किससे है? 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी पुस्तक का संबंध है MM नरवणे से। अब इनके बारे में पूरी जानकारी देख लेते हैं। पूर्व 28वें सेनाध्यक्ष हैं। ठीक, तो पूर्व 28वें सेनाध्यक्ष कौन थे? MM नरवणे, जिनका पूरा नाम है जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की यह आत्मकथा है। ठीक है, और इस पुस्तक में जो है यह पुस्तक जो दिया गया है 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, तो 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी में जो है किसका उल्लेख किया गया है? तो अग्निवीर, जो आप सभी देख रहे थे कि अभी जो है कुछ 7-8 महीने पहले जो है काफ़ी चर्चा हुआ था अग्निवीर पर परियोजना पर, तो इसमें जो है इसी का उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो अग्निपथ योजना को शुरू जो है उल्लेख किया गया है। और यह पुस्तक की आत्मकथा किसकी है? तो जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की है, जो कि देश के 28वें सेनाध्यक्ष थे। अगर बात करें वर्तमान में भारत के सेनाध्यक्ष कौन है? तो जनरल मनोज पांडे जी हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, हमारा 50वां प्रश्न है, हाल ही में देश की पहली स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्ट्रीट, तो देश की पहली स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो प्रसाद कहाँ मिलेगा? महादेव की नगरी उज्जैन में। तो प्रसादम की शुरुआत कहाँ पर हुई है? मतलब प्रसादम योजना का शुरुआत कहाँ किया गया है? उज्जैन में। और यह किसने शुरुआत करी है? तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, जिनका नाम है मनसुख मंडाविया जी ने शुरू किया है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 51वां, हाल ही में सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो वानखेड़े स्टेडियम में किया गया है, जो कि मुंबई में है। इनका घरेलू स्टेडियम है। अब स्टूडेंट यहाँ से शुरू होता है। सबसे पहले देख लेते हैं कि सचिन तेंदुलकर जी को भारत रत्न, भारत का सर्वोच्च सम्मान जिसका नाम है भारत रत्न 2014 में इन्हें दिया गया था। अब इसी के बाद जो है हम अपना प्रश्न देखेंगे कि भारत की रैंक किस स्थान में कितना है।
तो सबसे पहले देख लेते हैं कि 141वीं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है। तो बताएं आप सभी कि 141वीं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया है। तो मुंबई में किया गया है। अब तक जो है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बैठक का आयोजन भारत में कितनी बार किया गया है। तो 2 बार इसकी बैठक का आयोजन किया गया है। ठीक है, एक ही स्लाइड में पूरा देख लेते हैं। तो अब तक भारत में जो है 2 बार अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का बैठक का आयोजन किया गया है। पहली बार कब किया गया था, तो 1983 में किया गया था और ये 86वें नंबर का था और कहाँ पर किया गया था, नई दिल्ली में। ठीक है, और सेकेंड कब हुई थी, तो अभी 2023 में हुआ है 141वीं बैठक और कहाँ पर, मुंबई में हुई है। यहीं पर जो है ओलंपिक में 5 नए खेलों को शामिल करने की भी बात की गई है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब चलिए देख लेते हैं कि किस इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है। तो वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या है। तो वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में भारत की रैंक है 13। ठीक है, तो भारत की रैंक क्या है, 13। अब देखते हैं इसमें पहला स्थान किस देश का है और जारी कौन करता है। तो पहला स्थान है आतंकवाद की श्रेणी में अफगानिस्तान का और आतंकवादी श्रेणी की जो इंडेक्स होता है जारी कौन करता है, तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, यह जो है जारी किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत की रैंक क्या है। तो भारत की रैंक है 42। इसमें जो है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में पहला स्थान किसका है, तो यूएसए का है। और इसमें कुल देशों की कितनी सूचियां शामिल की गई हैं, तो 55 देशों की सूची शामिल की गई थी और जारी कौन करता है, तो यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स जारी करता है। नेक्स्ट है हमारा ग्लोबल फायर पावर सूचकांक में जो है भारत की रैंक क्या है। तो ग्लोबल फायर पावर सूचकांक में भारत की रैंक है 4था। अब देख लेते हैं इसमें कुल कितने देशों की सूची जारी की गई है। तो इसमें कुल 145 देशों की सूची जारी की गई है। ठीक है, तो इसका मतलब होता है ग्लोबल पावर पावर इंडेक्स का मतलब होता है वैश्विक मारक क्षमता की, यानी कि किस देश की मिलिट्री कितनी मजबूत है। तो इसमें प्रथम 3 श्रेणी किसका है, तो प्रथम स्थान पर यूएसए, दूसरे पर रूस और तीसरे पर चाइना और चौथे पर अपना इंडिया। 55वां प्रश्न हमारा खाद्य सुरक्षा सूचकांक पर शीर्ष राज्य कौन सा है। तो खाद्य सुरक्षा सूचकांक पर शीर्ष राज्य कौन सा है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा केरल। इसके बारे में पूरी जानकारी देख लेते हैं। तो बड़े राज्यों में जो है पहले स्थान पर है केरल और केंद्र शासित प्रदेश में अगर बात करें तो पहले स्थान पर है जम्मू कश्मीर और छोटे राज्यों में है गोवा। और जारी कौन करता है, तो जारी किया जाता है भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, जिसे फसाई भी कहते हैं। ठीक है, तो खाद्य सुरक्षा सूचकांक में पहला स्थान बड़े राज्यों की श्रेणी में केरल का है और छोटे राज्यों की श्रेणी में है गोवा का है और केंद्र शासित की बात करें तो जम्मू कश्मीर का है। और जारी कौन करता है, तो जारी करता है फसाई। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 56 ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है। तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की रैंक है 127। प्रथम श्रेणी पे देखें कौन सा देश है, तो प्रथम स्थान पर है आइसलैंड और टोटल कितने देश इसमें कितने देशों की सूची जारी की जाती है, तो 146। और जारी कौन करता है, तो वैश्विक आर्थिक मंच यानी विश्व इकोनॉमिक फोरम। 57वां प्रश्न हमारा वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो भारत को 40वां स्थान प्राप्त हुआ है। इसमें जो है पहला स्थान है डेनमार्क का और कुल कितने देशों की सूची जारी हुई है, तो 64। और जारी कौन करता है, तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। नेक्स्ट प्रश्न हमारा विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 के अनुसार भारत की रैंक क्या है। तो जो है समाचारों की श्रेणी में भारत की रैंक क्या है, तो भारत जो है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंक है 161 और पहले स्थान पर है नॉर्वे। और टोटल कितने देशों की सूची जारी की गई है, तो 180 देशों की सूची जारी की गई है। और जारी कौन करता है, तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स से यह जारी करता है। आज का सेकंड लास्ट प्रश्न है ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो 126वां स्थान मिला है। प्रथम स्थान पर कौन सा है, तो आइसलैंड है। इसके बाद टोटल कितने देशों की सूची जारी की गई है, तो 163 देशों की सूची जारी की गई है। तो वैश्विक शांति श्रेणी में जो है सबसे अंतिम स्थान पर है अफगानिस्तान और जारी कौन करता है, तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। आज का लास्ट प्रश्न देख लेते हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में प्रथम स्थान किस देश का है, तो प्रथम स्थान है फिनलैंड का। इसमें भारत की रैंक कितनी है, तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की रैंक है 126 और कुल देशों की सूची जारी की गई है 137। और जारी कौन करता है, तो यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क, यह जारी करता है। ठीक है, तो स्टूडेंट इस प्रकार से हमारे टोटल
60 क्वेश्चन और महत्वपूर्ण एक्सप्लेनेशन है। अगर आप सभी को इसका PDF चाहिए तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के नीचे अपना मैं टेलीग्राम लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से इसका PDF डाउनलोड कर लेना। मुझे पता है वीडियो थोड़ी जल्दी बनाता हूँ क्योंकि ज़्यादा बड़ी वीडियो बनाने से भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, आप सभी को रिवीजन करना है क्योंकि क्लासेस तो आप बहुत बार देख चुके हैं, कुमार गौरव सर की भी देख लेते हैं। तो बस आप सभी से इतनी रिक्वेस्ट है कि अगर भाई का प्रयास अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद, जय भारत।